मामुंचति करहिचिद। क्योंकि भारत भूमि में जो आनंद है वो आनंद कहीं और नहीं है महाराज। इसलिए हमारे शास्त्र वेद पुराण कह रहे हैं भारतीय धन्य है, भारत भूमि धन्य है, जिस भारत भूमि में जिन लोगों ने जन्म लिया है वो धन्य है। बैकुंठ में जो लोग रहते हैं वो बैकुंठवासी धन्य नहीं है। स्वर्ग में जो लोग रहते हैं वो स्वर्ग के वासी धन्य नहीं है। धन्य वह लोग हैं जिन लोगों ने भारत भूमि में जन्म लिया, वो लोग धन्य। इसलिए आप सब भारतीय हैं और हम सब भारतीय बड़े धन्य हैं। बोलो जय सिया राम। लेकिन हम लोग जिस भूमि पर रहते हैं उसकी महिमा को नहीं समझते। गंगायाम दोषः। कोई महाराज गंगा के तट पर रहता हो, तैनी गंगा माता की महिमा पता नहीं चल। जो जिसका घर गंगा के तट पर हो उसको गंगा का महत्व का पता नहीं चलता है कि गंगा की महिमा क्या है। ऐसे ही हम सब भारतीय हैं और हमें भारत भूमि पर हमने जन्म लिया है, हमें ये पता नहीं है कि हम बड़े धन्य हैं। इसलिए भारतीय लोग बड़े धन्य होते हैं। क्यों? गंगा के तट पर रहने वाला व्यक्ति इसीलिए गंगा की महिमा को नहीं समझता क्योंकि वो दिन रात गंगा जी में स्नान कर रहा है। गर्मी जब भी आए एक दिन में 5 बार डुबकी लगा रहा है, और जो चीज अति हो जाती है उसकी महिमा कम हो जाती है। सीधी बात। नहीं तो गंगा की महिमा तो इतनी भयंकर है कि हमारे श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में लिखा गया है क्या? यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेध राजसूयानां दुर्लभम् इति। व्यक्ति जब सच्ची निष्ठा से जब अपनी गंगा में स्नान करने के लिए जाता है तो होता क्या है? यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पदे पदे, जितनी पैर चलता है उतनी पैर चलने से उसको राजसी और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। सुने आपने? पदे पदे जितनी पैर चल रहा है उतनी पैर चलने से उसको यज्ञ का पुण्य मिल रहा है। सोचो जरा, ये कौन कह रही है? भागवत की कथा कह रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत में कि व्यक्ति जब अपने घर से सच्ची निष्ठा से जब गंगा में स्नान करने के लिए जाए तो पदे पदे अश्वमेध राजसूयानां दुर्लभम् इति। राजसी और अश्वमेध यज्ञ का उसको पुण्य प्राप्त हो रहा। ये महिमा उस गंगा में केवल चलने की है। और कोई व्यक्ति गंगा में डुबकी लगा दे तो वो ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवों का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। सुन रहे हो? कैसे? जन तुम गंगा के तट पर पहुंचे वाले ना, किस किस ने गंगा में स्नान किया? हाथ खड़े करो। सबने किया, उनके घर की है गंगा।
जैसे तुमने गंगा में स्नान किया और तुमने अपने चप्पल उतारे गंगा में गए आप, तो सबसे पहले आपने गंगा में अपने चरणों को रखा, तो आप साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हो जाते हैं उस समय। क्योंकि भगवान विष्णु गंगा माता को अपने चरणों में रखते हैं, विष्णुपदी है। इसलिए जब तुम गंगा में पैर रखते हैं तो आप विष्णु के स्वरूप हो जाते हैं। अब जैसे ही तुमने डुबकी लगाई गंगा में, डुबकी लगाई ना, तो गंगा जल तुम्हारे सिर के ऊपर आया, सिर के ऊपर आया गंगा, तो आप साक्षात भगवान शिव जी के स्वरूप हो गए। क्योंकि जो हमारे महादेव हैं वो गंगा को अपने मस्तक पर धारण करके रखते हैं, स्वर्णाप लगे। इसलिए जब तुमने गंगा में डुबकी मारी, गंगा जल आपके सिर के ऊपर आया, तो आप महादेव के स्वरूप हो गए। जब आप गंगा में स्नान कर दिया आपने, बोले हाँ महाराज, अब घर आप लौटे तो गंगा जल भी तो लाओगे घर के लिए, जब स्नान करके आओगे। तो जैसे आपने अपने जरकिन पर या कमंडलों पर गंगा जल भरा और आप घर के लिए आए, तो आप साक्षात भगवान ब्रह्मा के स्वरूप हो गए। क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं वो गंगा जल को अपने कमंडलों पर धारण करके रखते हैं, तो आप साक्षात ब्रह्मा के स्वरूप हो गए। ये प्रताप है उस गंगा मां के स्नान करने का। सुन रहे? उसी प्रकार ये जो भारत की भूमि है ये भी गंगा की तरह धन्य है। भारत भूमि जो आनंद है वो कहीं और नहीं है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नमस्तेयं रशः। जो भारत भूमि में आनंद है वो आनंद कहीं और वही वाली चलाओ जो पहले। बोलो जय सिया राम। हमारे भगवान राम जब अपने साकेत धाम को जा रहे थे ना, राम जी, तो राम जी की दड़ी सभी थे नरनैया साकेत धाम को। अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगतः। भगवान राम के साथ जब सारे अयोध्या वासी राम जी के साथ जा रहे थे, तो हनुमान जी महाराज पीछे खड़े थे। भगवान बोले, हनुमान, अरे भाई तुम तो हमारे प्रिय दास हो, तुम भी चलो हमारे साथ। राम जी हनुमान ने बुलाने लगे कि हनुमान जी तुम की एक पिछाड़ी खड़ा, तुम भी चलो हमारे साथ। हनुमान ने विनती की, हे मेरे राम, मैं तो तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, पर एक छोटा सा प्रश्न पूछना है। भगवान राम बोले, क्या प्रश्न है तेरा, पूछ। हनुमान जी बोले, हे मेरे भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि जिस धाम को तुम जा रहे हो, साकेत धाम को, क्या उस साकेत धाम में मुझे क्या आपकी कथा सुनने के लिए मिल जाएगी? मिल जाएगी प्रभु? तो भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, ऐसा नहीं है, मेरी कथा नहीं मिलेगी वहां। वहां ना कोई कथावाचक है, ना वहां कथा होती है। हनुमान जी ने कहा, फिर मेरा भी जाना कैंसिल। क्यों रे? भगवान ने कहा, मैं तो मिलूंगा हनुमान तुझे वहां, मेरी कथा नहीं मिलेगी, कथावाचक नहीं मिलेंगे, पर मैं तो मिलूंगा। हनुमान जी ने कहा, हे मेरे भगवान, तुम तो मुझे यही मिलते हो, तुम तो मेरे हृदय में नित्य निवास करते हो। जासु हृदय आगार बसई, राम सर चाप धर।
आप तो मेरे हृदय में नित्य निवास करते हो। यदि आपकी कथा नहीं है वहां तो मेरा जाना भी कैंसिल। पर हनुमान जी भगवान के साथ नहीं गए और हनुमान जी ने साकेत धाम जाना कैंसिल कर दिया, यहीं रह गए हनुमान। आज भी जहां राम कथा होती है, शिव कथा होती है, श्रीमद् भागवत की कथा होती है, कोई हनुमान को बुलाए चाहे ना बुलाए, सबसे पहले दौड़े आते हैं हमारे मारुति नंदन। कहीं भी कथा हो रही हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारिपणि पूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहां भी भगवान की कथा का गुणगान होता है, सबसे पहले चले आते हैं मारुति नंदन। दीवाने हैं हनुमान जी भगवान की कथा। सुन रहे हो? इसलिए हनुमान को राम की कथा, राम जी मिल गए, राम जी की कथा नहीं मिली, तो उन हनुमान जी ने वहां जाना कैंसिल कर दिया। क्योंकि भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर भगवान की नित्य कथा चलती रहती है, धर्म की धड़कन चलती रहती है। इसलिए हे भारतीयों, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो भारतीयों, भारतवासियों, तुम बड़े धन्य हो कि तुमने भारत भूमि पर जन्म लिया है, उत्तराखंड में तुमने जन्म लिया है, तुम धन्य हो। बोलो जय सिया राम। पूरा विश्व भगवान का एक विराट वपु है, लेकिन पूरे विश्व में मेरी मां भगवान के अवतार नहीं होते हैं। भगवान का जितने भी अवतार हुए ना, सब भारत भूमि में ही हुए। क्यों भाई? भारत भूमि में ही भगवान के अवतार क्यों होते हैं? बोले बोले बोले, भारत भूमि जो है भगवान का हृदय है। ये सारा विश्व भगवान का विराट शरीर है, और जो ये भारत की भूमि है ये भगवान का हृदय है, हृदय। बोलो जय श्री राम। जैसे आपका ये शरीर है पूरा, आपका ये शरीर है, हमारा ये पूरा शरीर है। मेरी तरफ देखो, ये मेरा शरीर है। अगर हाथ टूट जाएगा शरीर फिर भी जिंदा रहेगा, आंख फूट जाएगा शरीर फिर भी जिंदा रहेगा, पैर टूट जाएगा शरीर फिर भी जिंदा रहेगा। पर यदि हृदय की धड़कन बंद हो गई तो गोविंदाय नमो नमः प्राणांत हो जाता है व्यक्ति का, मर जाता है व्यक्ति जब उसकी हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। उसी प्रकार ये पूरा विश्व भगवान का एक विराट वपु है, पर ये भारत की भूमि भगवान का हृदय है। तो जब तक भारत की भूमि पर कथा हो रही है, यज्ञ हो रहे हैं, पाठ पूजा हो रहे हैं, तो समझो मेरी मां कि भगवान की धड़कन चल रही है। जिस दिन इस भारत की भूमि से मंदिर चले गया, पुजारी चले गया, भागवत की कथा चली गई, पंडित चले गए, यज्ञ चले गए, समझ लेना कि भगवान की धड़कन बंद हो गई है। फिर भारत भूमि का काल आ गया फिर। और जब तक भारत भूमि पर ये यज्ञ चल रहे हैं, कथाएं हो रही है, पुण्य कर्म हो रहे हैं, तब तक भगवान की हृदय की धड़कन चल रही है। जिस दिन नास्तिक लोगों ने हमारे सनातन धर्म को नष्ट करना शुरू कर दिया, वैसे तो कर दिया इन्होंने, कई प्रकार के धर्म ला दिए इन्होंने। यहाँ लोगों ने सनातन धर्म का खंडन करना शुरू कर दिया और न जाने कितने प्रकार के अपने अपने धर्म बना दिए। जब ये अधर्मी लोग जब हमारे ऊपर कुठाराघात करेंगे तो ये भारत भूमि नष्ट हो जाएगी, यानी प्रलय आ जाएगा उस दिन। इसलिए प्रलय आने से यदि बचाना है तो ऐसी कथाएं हमेशा होनी चाहिए, यज्ञ होने चाहिए, पाठ पूजा हमेशा होती रहनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। भारतीय धन्य
कैसी है ये भारत भूमि, आइए गुनगुनाते हैं। बोल भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है, राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। बोल भारत माता जय। इसलिए भारतीय धन्य है। भारत की भूमि में जो आनंद